जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती और ERSS डायल 112 की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के 35 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और आज आप लोगों को टारगेट दिया जाता है कम से कम 25 प्रश्न सही करने का। तो आप सभी इस टेस्ट को ज़रूर अटेंड करें। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताएंगे। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आपसे पूछा जा सकता है 1924 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो याद रखिएगा बेलगांव अधिवेशन। ध्यान रखना है कौन सा अधिवेशन हुआ था। तो बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी में है 1905। 1905 में क्या हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। दूसरा प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो देखिए अभी हमने आपको बताया बंगाल का विभाजन। चलिए आंसर बताएंगे लाइव चैट में, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे प्रश्न का सही जवाब है, बंगाल का विभाजन हुआ था 19 जुलाई 1905 को। किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में, ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो देखिए राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। और संयुक्त बैठक के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो याद रखिएगा 30 वर्ष है। और लोकसभा पूछे तो 25 वर्ष। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है। तो फिलहाल आंसर होगा बी ऑप्शन, 30 वर्ष। उत्पाद शुल्क क्या है? चलिए आप सभी पांचवें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। उत्पाद शुल्क क्या है? तो देखिए दोस्तों, उत्पाद शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं बिक्री कर, तट कर, सीमा शुल्क। ये सभी क्या है? उत्पाद शुल्क, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखेंगे। और प्रत्यक्ष कर में क्या क्या आते हैं? तो आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर में आते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर है या फिर अप्रत्यक्ष कर है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब ने। जो भी बच्चे डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया? चलिए आप सभी 7वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, अभी 14 मई को मद्य से सिपाही की परीक्षा होने वाली है।
इसलिए अभी बिहार पुलिस के लिए डेली प्रैक्टिस सेट नहीं कराया जा रहा है। 14 मई के बाद बिहार पुलिस के लिए भी डेली प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? चलिए आप सभी 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था चंपारण में। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। बारदोली सत्याग्रह पूछा जाता है, 1928 में हुआ था। और इस बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर बताएंगे। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? परमार। याद रखिएगा, परमार राजवंश से संबंधित थे राजा भोज। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे सभी का सही जवाब है 30 जनवरी 1948 को। ध्यान रखेंगे। और महात्मा गांधी का जन्म पूछा जाता है 2 अक्टूबर 1869 को। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रहा है? चलिए आप सभी 11 के लिए आंसर बताएंगे। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है सितार वादन से। याद रखेंगे, सितार से संबंधित थे पंडित रविशंकर। जाकिर हुसैन पूछा जाता है तो तबला से। याद रखिएगा, जाकिर हुसैन किससे संबंधित थे? तो तबला से। एक पूछा जाता है हरिप्रसाद चौरसिया। तो याद रखिएगा, बांसुरी से संबंधित थे हरिप्रसाद चौरसिया, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ट्राई ब्रेकर शब्द जो है ये फुटबॉल, टेनिस और हॉकी से संबंधित है। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? सही जवाब है अनुच्छेद 21। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? चलिए आप सभी 14 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे। तो सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में अभी 8 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन से हैं? तो कथक उत्तर प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और 7वां है सत्रिया जो कि असम का है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखना है। नांगल किसके लिए जाना जाता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। तो नांगल जो है ये किसके लिए जाना जाता है? तो उर्वरक के लिए जाना जाता है। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। वह बल जो पृथ्वी के अपने धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उस बल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस बल का नाम है कोरिओलिस बल, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा,
कोरियोलिस बल है। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा है क्रस्ट। देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है क्रस्ट। मृदेश्वर मंदिर किस राज्य में कुंदरुगिरी पर स्थित है? चलिए आंसर कीजिए, मृदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मृदेश्वर मंदिर ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और मृदेश्वर भगवान शिव का एक नाम है और ये मंदिर जो है शिव भगवान का मंदिर है। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? चलिए आप सभी 19 के लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों ये दिया गया था 1858 में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और भारत का प्रथम वायसराय पूछा जाता है तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ध्यान रखना है। इनमें से किस अवसर पर चंद्रग्रहण होता है? चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों चंद्रग्रहण होता है पूर्णिमा के अवसर पर। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, पूर्णिमा के अवसर पर। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? चलिए आप सभी 21 के लिए आंसर बताएंगे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ताइवान। ताइवान देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। भारत की सीमा से लगने वाले देशों की संख्या है 7। कौन कौन से देश है? तो बांग्लादेश है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है, जिसमें सबसे अधिक सीमा जो लगता है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान। ब्लू चिप कंपनी क्या है? चलिए आप सभी 23 के लिए आंसर बताएंगे। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो देखिए दोस्तों, उस कंपनी को कहा जाता है जो कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी स्थित है। चलिए आप सभी 24 के लिए आंसर कीजिए। पृथ्वी किसके मध्य स्थित है? तो देखिए ग्रहों के क्रम की बात करें तो सूर्य के बाद आता है बुध, बुध के बाद कौन आता है? तो शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल। तो ये है पृथ्वी। तो पृथ्वी देखिए किसके किसके मध्य स्थित है? शुक्र और मंगल के बीच। बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल। तो शुक्र और मंगल के बीच में है हमारा अर्थ। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत का पहला स्वदेशी युद्धक टैंक कौन सा है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आंसर कीजिए। भारत का पहला स्वदेशी युद्धक टैंक कौन सा है? तो दोस्तों ये है अर्जुन। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? तो दोस्तों सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? तो याद रखिएगा, सूर्य में मुख्य रूप से 2 गैसें होती है, हाइड्रोजन और हीलियम, याद रखेंगे। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, जिसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा की बात करें तो लगभग 71% और हीलियम 26.5%। बाकी अन्य गैसें होती हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। दिल्ली का सुल्तान जिसकी पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी कौन था? चलिए आंसर बताइए, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था
जिसकी पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु हुई थी 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? तो दोस्तों बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? तो नवादा, गया, जमुई, सभी में। तो सही जवाब है डी। भारत में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए। भारत में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है यहाँ पे श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे किलोमीटर सिर्फ है, क्या होगा? वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? तो दोस्तों बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी है, याद रखिएगा, सोमेश्वर पहाड़ी। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में जिप्सम की सर्वाधिक प्राप्ति करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए जिप्सम का सूत्र भी पूछा जाता है, CaSO4 × 2H2O। ये जिप्सम का सूत्र है। और भारत में जिप्सम की सर्वाधिक प्राप्ति करने वाला राज्य है राजस्थान। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्तों प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन, सोना। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों ग्रहों की गति का नियम दिया था किसने? याद रखिएगा केपलर ने। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है केपलर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आप लोगों ने इस 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं कमेंट करके बताइए।